सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक विद अ ब्रांड न्यू लेक्चर। जैसा कि बेटा मैंने पिछले लेक्चर में एक्टिव वॉइस की जो तीनों ज़बानों की 12 इकसाम थी उसकी एक सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करवाई। उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस किया, इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने थोड़ा इसका दिया। अब मैं ऑल पैसिव्स आज के लेक्चर में मैं जितनी भी काइंड्स हैं पैसिव वॉइस की, जो कि 12 है, इनफैक्ट 3 ज़मानों की 12 इकसाम बनती है, तो उनके एक मैं रिवीजन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इंफॉर्मेटिव एक मुस्बत सेंटेंस लिया है। ये देखें, एक नई कहानी लिखी जाती है। बड़ा क्लियरली आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से है और पैसिव क्यों है। एक नई कहानी लिखी जाती है, क्या इसमें लिखने वाले का जिक्र है? नहीं है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट इस सेंटेंस में इनएक्टिव है और ये सेंटेंस पैसिव कहलाएगा। तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि ये किस टेंस से है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल से है, तो उसके रूल्स रिकॉल करें कि उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब तो ऑल पैसिव्स में पास्ट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर है, पास्ट सिंपल में वॉज वर है और फ्यूचर सिंपल में विल बी शैल बी आएगा। सो एक नई कहानी लिखी जाती है, अ न्यू स्टोरी इज रिटन। अच्छा, इसी को पास्ट सिंपल में बदलते हैं, एक नई कहानी लिखी जाती थी या एक नई कहानी लिखी गई थी। किसने लिखी या नहीं पता, पास्ट सिंपल में चेंज करें, अ न्यू स्टोरी वॉज रिटन। एक नई कहानी लिखी जाएगी, लिखी जाएगी। फ्यूचर सिंपल आ गया, न्यू स्टोरी विल बी रिटन। आगे ये 3 हमारे सिंपल की एग्जाम्पल हो गया। आगे 3 प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस की एग्जाम्पल्स हैं। इसी सेंटेंस को बदला, एक नई कहानी लिखी जा रही है। कौन लिख रहा है इसका अंदाजा नहीं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। अ न्यू स्टोरी इज बीइंग रिटन, इज बीइंग रिटन। अब इसी को पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस। एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जा रही थी। अ न्यू स्टोरी वॉज बीइंग रिटन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आए तो ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव में मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। एक नई कहानी लिखी जा रही होगी, एक नई कहानी लिखी जा रही होगी। अ न्यू स्टोरी विल बी बीइंग रिटन। तो आगे मैं 3 परफेक्ट्स इसके बनाता हूँ। इसी सेंटेंस को, एक नई कहानी लिखी जा चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अ न्यू स्टोरी हैज बीन रिटन। अच्छा, एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी, एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट आ गया। अ न्यू स्टोरी हैड बीन रिटन। बेटा मैंने पहले भी बताया कि पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में अगर सिंपल सेंटेंस आ जाए तो एडवर्ब के बगैर परफेक्ट नहीं बनता। लेकिन जब पैसिव्स में हम जाते हैं तो फिर एडवर्ब की शर्त ख़त्म हो जाती, चूँकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता, काम करने वाले जब मौजूद नहीं है तो फिर कब का या क्यों का या किसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर पैसिव में ये एडवर्ब की शर्त ख़त्म हो जाती है। सो एक नई कहानी लिखी जा चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अ न्यू स्टोरी विल हैव बीन रिटन। अब आगे जो है ये 3 इकसाम है परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस की। यहाँ पहली है जी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस। एक नई कहानी लिखी जाती रही है, जब ता है रहा ही है या ती रही है, ती रही थी या ती रही होगी, ता थी थे आ जाए तो इसका मतलब है टाइम शर्त नहीं रहता। सो अ न्यू स्टोरी हैज बीन बीइंग रिटन। अब पास्ट प्रोग्रेसिव की एग्जांपल के ऊपर आते हैं, एक नई कहानी लिखी जाती रही थी। सो अ न्यू स्टोरी हैड बीन बीइंग रिटन। एक नई कहानी लिखी जाती रही होगी, अ न्यू स्टोरी विल हैव बीन बीइंग रिटन। तो ये तो बेटा मैंने इंफॉर्मेटिव की एक एग्जांपल ली। अब मैं एक नेगेटिव सेंटेंस की यहाँ एग्जांपल लेता हूँ और उसको पैसिव में उसकी जो 12 एक काइंड है उसके अंदर हम उसको चेंज करते हैं। अंडे नहीं उबाले जाते हैं। उबालने किसने हैं? उबालने वाले का जिक्र है, फाइल मौजूद है, सब्जेक्ट है, नहीं है तो ये पैसिव वॉइस हो गया। और ते है ने हमें बताया कि ये प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो एग्स आर नॉट बॉइल्ड,
अंडे नहीं उबाले जाते हैं, एग्स आर नॉट बॉइल्ड। अब इसी को पास्ट सिंपल पैसिव में चेंज करते हैं, अंडे नहीं उबाले जाते थे, सो एग्स वर नॉट बॉइल्ड। क्या सॉरी, अब आगे फ्यूचर डेफिनेट में इसको चेंज करते हैं, अंडे उबाले नहीं जाते होंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनेट आ गया, एग्स विल नॉट बी बॉइल्ड। अब ये तीन इंडेफिनेट की एग्जांपल है, आगे तीन एग्जांपल जो है वो प्रोग्रेसिव की है, कंटिन्यूस की है। इसी सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूं कुछ चेंज किया, अंडे नहीं उबाले जा रहे हैं, सो एग्स आर नॉट बीइंग बॉइल्ड। अंडे नहीं उबाले जा रहे थे, पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया बेटा, एग्स वर नॉट बीइंग बॉइल्ड। अंडे नहीं उबाले जा रहे होंगे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव आ गया, एग्स विल नॉट बी बीइंग बॉइल्ड। अब आगे तीन परफेक्ट की एग्जांपल यहाँ पे बेटा, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसकी कन्वर्जन पहली करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में अंडे नहीं उबाले जा चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, एग्स हैव नॉट बीन बॉइल्ड। अंडे नहीं उबाले जा चुके थे, अंडे नहीं उबाले जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट में आ गया, एग्स हैड नॉट बीन बॉइल्ड। अंडे नहीं उबाले जा चुके होंगे, अंडे नहीं उबाले जा चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव आ गया, एग्स विल नॉट हैव बीन बॉइल्ड, एग्स विल नॉट हैव बीन बॉइल्ड। अंडे नहीं उबाले जाते रहे। आगे हम बेटा ये तीन जो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव की मैंने एग्जांपल्स ली है, परफेक्ट कंटिन्यूस की। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का पैसिव बनाते हैं, अंडे नहीं उबाले जाते रहे हैं, एग्स हैव नॉट बीन बीइंग बॉइल्ड। अंडे नहीं उबाले जाते रहे थे, एग्स हैड नॉट बीन बीइंग बॉइल्ड। अंडे नहीं उबाले जाते रहे होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ गया, सो एग्स विल नॉट हैव बीन बीइंग बॉइल्ड। चार हम हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें जाते हैं। अब एक मैंने इसी तरह एक इंट्रोगेटिव, एक सवालिया की एग्जांपल ली है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वाइज इसका बनाएंगे, यानी पहले ही फॉर्मेटिव मैंने ये सेंटेंस करवाया आपको, मुस्बत फिक्रे, फिर यहां नेगेटिव करवाई प्रैक्टिस आपको, और अब मैं इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूं। सो लुक एट दी सेंटेंस, क्या एक मजमून लिखा जाता है। अब मजमून लिखने वाला कौन है, सेंटेंस में कई जिक्र है, अगर नहीं सब्जेक्ट मिल रहा तो बेटा क्या जवाब हुआ कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, ये पैसिव में फॉल करता है। तो ये ता है हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। क्या एक मजमून लिखा जाता है, इज एन ऐसे रिटन। अब इसको पास्ट सिंपल में बदलते हैं, क्या एक मजमून लिखा जाता था, वॉज एन ऐसे रिटन। अब इसी को फ्यूचर सिंपल में हम चेंज करते हैं, क्या एक मजमून लिखा जाएगा, विल एन ऐसे बी रिटन। आगे अब तीनों प्रोग्रेसिव की एग्जांपल्स यहाँ मैंने ली है, क्या एक मजमून लिखा जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की एग्जांपल हो गई। इज एन ऐसे बीइंग रिटन, क्या एक मजमून लिखा जा रहा था, ये पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया। वॉज एन ऐसे बीइंग रिटन। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव की एक एग्जांपल है, क्या एक मजमून लिखा जा रहा होगा, विल एन ऐसे बी बीइंग रिटन, बी बीइंग रिटन। अब परफेक्ट प्रोग्रेसिव के ऊपर परफेक्ट की एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। ये तीन परफेक्ट्स हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या एक मजमून लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। हैज एन ऐसे बिन रिटन, क्या एक मजमून लिखा जा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ, हैड एन ऐसे बिन रिटन। अब मैं फ्यूचर परफेक्ट में इसकी कन्वर्शन करता हूं, क्या एक मजमून लिखा जा चुका होगा, विल एन ऐसे हैव बीन रिटन। अब मैं तीन एग्जांपल्स ले रहा हूं परफेक्ट प्रोग्रेसिव की। सबसे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसी सेंटेंस को कन्वर्ट किया, क्या एक मजमून लिखा जाता रहा है, जाता रहा है। हैज एन ऐसे बिन बीइंग रिटन।
अब इसी को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करते हैं, क्या एक मजमून लिखा जाता रहा था, सो हैड एन essay बीन बीइंग रिटन। अब इसी को फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करते हैं, क्या एक मजमून लिखा जाता रहा होगा, तो विल एन essay हैव बीन बीइंग रिटन। तो होपफुली बेटा इस एक्सरसाइज ने, इस प्रैक्टिस ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। पहले जो मैंने एक्टिवाइज की एक प्रैक्टिसेस करवाई, एक सेंटेंस ले और उसको चेंज करें, पहले मुस्बत वाला ले लें, फिर मनफी वाला ले लें, फिर एक इंट्रोगेटिव ले लें, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव ले लें, फिर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाई, व्हेन, वेयर, WH फैमिली के साथ ले और उसको कन्वर्ट करें सारी एग्जाम में, जो मैंने आपके लिए यहाँ सैम्पल के तौर पे करके दिखाया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोनों को एक्टिव और पैसिव एक सेंटेंस के अंदर उनकी कन्वर्शन करूंगा और आप इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे एंड यू विल डू दैट। आप खुद इसे करेंगे मेरे साथ साथ, या मैं सेंटेंस लिखूंगा और आप मेरे साथ उसको इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको जब प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा तो फिर आप अपनी जो सीखा है उन स्किल्स को वहाँ पर आजमाएंगे। तो होपफुली बेटा यू हैव लर्नड अ लॉट। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा, और फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जब तक आप किसी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं वो चीज़ परमानेंट आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती। जब उसी चीज़ को एक बर्डन ले लेते हैं तो वो चीज़ क्रैम करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लीजिए, सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ पढ़ के आज तक ये हशर हो गया है कि ये रट्टा लगाना कि हम कुछ सीख नहीं सके। नाउ इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ कि अब आप एज ए लैंग्वेज लें और इसको सीखें, ताकि आपको ऑनवर्ड लाइफ में कभी ये ना हो कि मुझे कोई चीज़ याद करनी पड़नी है, कलम चले तो फिर रुके ना। तो होपफुली बेटा दीज exercises will help you a lot in the long run and your later part of your life. Stay blessed beta, stay safe. I beg your permission right now till next lecture. I'll see you inshallah. I'll be back very soon. Till then, Allah Hafiz.